Assalamualaikum students, our topic is exercise 1. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 3 है। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस। हमारी एक्सरसाइज 1 हमारी बुक के पेज नंबर 58 से स्टार्ट है और हमारी एक्सरसाइज 1 फ्रैक्शंस की रिलेटेड है। टॉपिक लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस से। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एनसर्कल द अनलाइक फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को एनसर्कल करना है, यानी उसके गिर्द दायरा लगाना है या सर्कल जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस बाय डेफिनेशन, अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते। ठीक है, 3 आउट ऑफ 5 और 1 आउट ऑफ 2 डिनोमिनेटर 5 और 2 सेम नहीं है, तो इसको हम अनसर्कल कर देते हैं। बी पार्ट पर आ जाते हैं 7 आउट ऑफ 9, 7 9 4 9 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है और हमने लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल नहीं करना। 6 11th 1 11th दो डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है और हमने लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल नहीं करना। 2 8th 3 8th ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस नहीं है। ई पार्ट आ जाते हैं 6 10th 1 5th 1 5th, इनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। 5 9th 2 7th डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एफ पार्ट भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। पेज नंबर 59 पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस एंड राइट सिंबल्स ऑफ लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, हमने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और ये सिंबल्स को यूज़ करना है। और हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में सारे के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, यानी ये सब फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अपने क्वेश्चन को कर लिया नोट, और अनलाइक लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मेथड, यानी हम 1 और 2 और 3 और 1 और 2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए इसका 3 और 6 से, और 3 और 6 की भी इक्विवेलेंट लिखेंगे। लेकिन और उसके लिए हमने डिनोमिनेटर क्या बनाना है, उसके लिए पहले हम चेक करेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या हैं। 2 और 6 है, 2 और 6 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। अगर आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल का नहीं पता तो आप प्रीवियस चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को अच्छे से देखें। उसमें एक्सरसाइज 3 में हमने मल्टीपल्स जो है वो लेने सीखे थे। तो अब हम आ जाते हैं, तो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, या मल्टीपल्स ऑफ 2 और मल्टीपल्स ऑफ 6 आप लिख कर इस तरह से भी, जब तक कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ना आए तो भी आप इसको फाइंड आउट कर देते हैं। अब 2 और 6 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 6 है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 6। ठीक है, तो हमने लिख दिया पहले 1 आउट ऑफ 2 1 2, आगे से हमारे पास ये इक्वल हो गया, इसकी इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने हमने 1 और नीचे हमने 2 लिख दिया, टाइम्स का सिंबल दोनों साइड पे लगाया। 2 कितने टाइम्स 6 होता है, हमें पता है 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 होता है, तो हमने 2 टाइम्स 3 नीचे किया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है, तो हमने डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो हमने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 1 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाएगा 3, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम आएगा। 2 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाएगा 6। अब 1 और 1 2 जो है वो 3 6 के इक्विवेलेंट है। अब 3 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, 3 6 पे अगर हम आ जाएँ तो 3 6 हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 6। ठीक है, ऊपर हमने लिखा 3 और 6, तो 6 टाइम्स 1 इक्वल 6 होता है, तो हमने 3 टाइम्स 1 भी कर दिया। अब 3 टाइम्स 1 3 हो गया, 6 टाइम्स 6 6 हो गया। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, एस हमने लिखना है एस 3 आउट ऑफ 6 3 आउट ऑफ 6, इन दोनों को कंपेयर करने हैं। सेम नंबर हो जाए तो इक्वल आएगा। ठीक है, सेम नंबर हो जाए तो इक्वल आएगा, बड़ा छोटा हो तो फिर हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। चूँकि नंबर सेम हो गए हैं तो हम सिंबल जो है वो इक्वल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो असल में ये वाला 3 आउट ऑफ 6 किसके इक्वल था, ये 1 आउट ऑफ 2 के इक्वल था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 आउट ऑफ 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 3 आउट ऑफ 6। ठीक है, तो हमने 1 आउट ऑफ 2 और 3 आउट ऑफ 6 के बीच जो बॉक्स है उसमें सिंबल कौन सा आ रहा है, इक्वल का,
तो हमने बाद में अपनी बुक में या हमने अपने इधर जो है वो इक्वल का सिंबल मार्क कर लेना है। हमारा ये पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं बी पार्ट में। 4 आउट ऑफ 9, 9 आउट ऑफ 10। पहले हम 5 और 10 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं। 5 और 10 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 10 होता है। अब हमने डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। हमने लिख दिया 4 आउट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 4 9 4 आउट ऑफ 5 इक्वल टू हमने लिख दिया 4 5 दोनों टाइम्स। 5 टाइम्स 2 10 होता है। 4 टाइम्स 2 भी कर दिया। 4 टाइम्स 2 8 हो जाता है। 5 टाइम्स 2 हमारे पास 10 हो जाता है। 9 आउट ऑफ 10 डिनोमिनेटर में हमने 10 ही बनाना है और 9 टाइम्स 1 हो जाएगा फिर हमारे पास 9 आउट ऑफ 10। चूँकि अब हम लिख लेते हैं कि एज जो है 8 जो है वो 9 से छोटा है, तो 8 आउट ऑफ 10 जो है वो हमारे पास छोटा हो जाएगा 9 आउट ऑफ 10 से। सो हम कह देते हैं कि 8 आउट ऑफ 10 जब 9 आउट ऑफ 10 से छोटा है, 8 आउट ऑफ 10 तो 4 आउट ऑफ 5 के इक्वल था, वो छोटा हो जाएगा 9 आउट ऑफ 10 के, और हमारे पास इधर सिंबल जो है वो लेस देन का आ जाएगा। हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 6 12 और 1 2। ठीक है, हाँ। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने देखना 12 और 2 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 12 ही होता है। तो हम क्या कर देते हैं 6 12 हमने डिनोमिनेटर में बनाना है, सेम 12 ही बनाना है। तो 12 टाइम्स 1 जो होगा वो ही 12 होगा। तो 6 टाइम्स में 1 कर लिया। 6 टाइम्स 1 6 के इक्वल हो गया। 12 टाइम्स 1 12 के इक्वल हो गया। अब हमने 1 2 को भी जो है बना लेना है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। 2 टाइम्स 6 इक्वल 12 होता है, तो हमने 1 टाइम्स इक्वल 6 भी कर दिया। ठीक है, 1 टाइम्स 6 6 के इक्वल हो जाता है। 2 टाइम्स 6 12 के इक्वल हो जाता है। अब हमने देखा कि हमारे पास कंपेयर कर रहे हैं एज 6/12 फर्स्ट में लिखेंगे। 6/12 जो होता है वो इक्वल हो जाता है 6/12 के। फर्स्ट वाला 6/12 6/12 भी था और सेकंड वाला 6/12 हमारे पास 1/2 था। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर सिंबल कौन सा यूज़ होगा, इधर तो इक्वल का सिंबल जो है वो आ जाएगा। हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 1 आउट ऑफ 7। कंपेयर करना है हमने उसको 5 8 से। ठीक है, 1 7 को 5 8 से कंपेयर करना है। सबसे पहले 7 और 8 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 56 होगा। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में बना देना है 56। 1 7 को हमने लिख लेना है 1 7 टाइम्स लिख देना है 8 8, क्योंकि 7 1 टाइम्स 8 8 हो जाता है। 7 टाइम्स 8 हो जाता है 56। 5 8 हमने लिखा है, ये हमने लिख दिया आगे से 5 8। 8 टाइम्स 7 56 होता है। 5 टाइम्स 7 जो है 35 होता है। 8 टाइम्स 7 जो है वो 56 हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमने लिख देना है। आगे से हमने लिखा 8/56 जो होता है वो लेस हो जाता है 35/56 के। सो हमने लिख दिया कि 8/56 किसके इक्वल था 1 आउट ऑफ 7 के, वो लेस हो गया 5 आउट ऑफ 8 के। ठीक है, तो हमारे पास इसे सिंबल के आंसर आ गया 1 आउट ऑफ 7 जो है वो लेस देन होता है 5 आउट ऑफ 8। तो इस तरह से हमने इनको कंपेयर कर लिया है। डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर हमने कंपेयर करना है 2 9 5 6 को। 9 और 6 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 18 होता है, तो हमने डिनोमिनेटर में 18 बनाना है। 2 आउट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 9 टाइम्स 9 टाइम्स 2 18 होता है, तो हमने 2 टाइम्स 2 भी कर लिया। 2 टाइम्स 2 4 हो गया। 9 टाइम्स 2 18 हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है 5 आउट ऑफ 6। 5 हमने लिखना है टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 3 18 होता है, तो हमने ऊपर 5 टाइम्स 3 भी कर लिया। 5 टाइम्स 3 15। 6 टाइम्स 3 हो जाएगा 18। आगे से हमने क्या कर देना है, एस हमारे पास 4 आउट ऑफ 18 जो है वो लेस होता है 15 आउट ऑफ 18 के। ठीक है, सो हमने कह दिया कि 4 15 से लेस होता है। 4 आउट ऑफ 18 तो 2 आउट ऑफ 9 के इक्वल है, और 15 आउट ऑफ 18 तो 5 आउट ऑफ 6 के इक्वल है। तो 2 आउट ऑफ 9 जो है वो लेस देन हो जाएगा 5 आउट ऑफ 6 के। ई पार्ट हो जाता है डन। एफ पार्ट पर आ जाते हैं 8 12 5 7। ठीक है, 12 और 7 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल
84 होता है, हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 84। सबसे पहले आ जाते हैं A12 को ले लेते हैं। A12 ठीक है, 12 टाइम्स 7 होता है 84। 8 टाइम्स 7 भी कर लिया। 8 टाइम्स 7 हमारे पास हो जाएगा 56। 12 टाइम्स 7 हो जाएगा 84। अब हमने 5 7 को बनाना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में बनाना है 84, तो हमने इनको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 टाइम्स 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 12 को ऊपर रख के 5 को नीचे, 5 टाइम्स 2 10 हो जाएगा 1, 5 टाइम्स 1 5, 5 प्लस 1 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, और 7 टाइम 12 के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि हमने 84 बनाना है, वो तो हम डिवाइड करके ही लाए हैं, तो हम इधर लिख देते हैं कि 84। ठीक है, तो आपको किस तरह पता लगेगा कि आपने 7 टाइम 12 करना, हमने बनाना है 84। ठीक है, हम फाइंड करेंगे उसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा 84 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 84 को 7 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 84 को 7 से 1 टाइम 7 आ जाएगा 1, कैरी आके 4, 2 टाइम जो है 14 हो जाएगा। इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई किया तो 7 टाइम्स 12 जो है 84 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि जो एज हमें पता लग गया 56 जो है वो 60 से लेस है, तो 56 84 भी लेस होगा 60 84 के। ठीक है, तो सो हम कह देते हैं 56 84, तो 8 12 का लेस हो जाएगा 5 7 के। और इसी तरह से हमने एफ पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया, तो इधर सिंबल तो लेस देन का आ जाएगा। एफ पार्ट हमारा हो जाता है डन। जी पार्ट में हमारे पास नंबर है 1/3 को कंपेयर करना है 1/4 से। ठीक है, 3 और 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 12 होता है। 1/3 हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 4 इक्वल 12 होता है, तो हमने 4 कर दिया। 1 टाइम्स 4 4 हो गया, 3 टाइम्स 4 जो है वो 12 हो गया। आगे से 1/4 को हमने बनाना है डिनोमिनेटर में बनाना है 12, तो 4 टाइम्स जो है वो 3 होता है 12, तो 1 टाइम्स 3 भी किया, 1 टाइम्स 3 3 हो गया, 4 टाइम्स 3 हो गया 12। अब कंपेयर करते हैं, ऐसा हम देखते हैं कि 4 आउट ऑफ 12 जो है वो ग्रेटर होता है 3 आउट ऑफ 12 से। सो हम कह देते हैं कि 4 आउट ऑफ 12 तो हमारे पास 1 आउट ऑफ 3 के इक्वल था, जो कि ग्रेटर हो गया 1 आउट ऑफ 4 से। तो 1/3 जो है वो ग्रेटर होता है 1/4 से। एज पार्ट आ जाते हैं 4 11th 7 10th। 11 और 10 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 110 होता है। नाउ अब हम इनको कंपेयर करते हैं, हमने बनाना है डिनोमिनेटर में 110। ठीक है, तो हमने 11 टाइम्स 10 होता है 110, तो हमने ऊपर भी जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स 10 होता है 40, 11 टाइम्स 10 होता है 110। आगे से 7 और 10 को हमने बनाना है, नीचे डिनोमिनेटर में 110 बनाना है। ठीक है, अब हमने देखा 110 में एक ज़ीरो, अगर एक ज़ीरो ज़ीरो से कर दी तो 11 बनता है, यानी कि 10 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 110 हो जाएगा। आगे से 7 टाइम्स 11 77 हो जाएगा, यानी 7 टाइम्स 1 7, 7 टाइम्स 1 7, तो 77 हो जाएगा। 10 टाइम्स 11 यानी कि 11 के आगे एक ज़ीरो लगा दिया, 10 से मल्टीप्लाई करना यानी कि एक ज़ीरो जो है वो जस्ट लगा देना होता है। आगे से हम करते हैं एज, हम चेक करते हैं कि एज जो है 40 आउट ऑफ 10 जो है वो लेस है 77 आउट ऑफ 10 से, तो फिर 4 आउट ऑफ 11 जो है वो लेस हो जाएगा 7 आउट ऑफ 10 से, तो फिर 4 आउट ऑफ 11 जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा 7 आउट ऑफ 10 से, और एज पार्ट भी हमारा डन हो जाता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द लोएस्ट फॉर्म। हमें दी गई फ्रैक्शंस को हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको सेम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, हमने इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ये पार्ट में हमारे पास नंबर 4 और 20 है। ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, रफली मैं जो है ऊपर जो है पहले हम फैक्टर्स लिख लेंगे ताकि हम इसको पता लग जाए कि किस तरह से डिवाइड करेंगे। 4 के फैक्टर्स हैं 1 1 4 को डिवाइड करता है 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है 4, ये फैक्टर्स हैं 4 के। अब 20 के फैक्टर्स जो है वो लिखते हैं। ठीक है,
1 2 भी डिवाइड करता है, 2 + 0 3 का मल्टीपल नहीं है तो 4 भी डिवाइड करता है, 4 × 5 0 है, 5 भी डिवाइड करता है, 6 3 के टेबल पर नहीं आता तो 6 का भी मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल भी नहीं है, 8 का मल्टीपल भी नहीं है, 9 का मल्टीपल भी नहीं है, और उसके बाद 10 का मल्टीपल है, और रिवर्स चलें तो 5 × 4 है, 10 × 2 है, तो 1 × 20 जो है ये इसका फैक्टर्स है। ठीक है, अब हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 4 है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको लोअर्स्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कर देंगे 4 डिवाइडेड बाय 4 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4। 4 को डिवाइड किया 4 से, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, हम लिखेंगे 4 1 × 4 माइनस किया 0 आ गया। ठीक है, और ये डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा बेसिकली आंसर होगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाता है 1। और 20 से डिवाइड करते हैं 4 को, तो हम क्या करते हैं, हमने रख दिया 20 को अंदर, 4 को बाहर। ठीक है, 4 1 डिजिट है, कंसीडर किया 1 डिजिट, 2 4 से छोटा है, कंसीडर किया 2 डिजिट 20। 4 × 5 = 20 होता है, हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 5। हमने इसको लोएस्ट का फॉर्म में किया, यानी 4 और 20 जो है वो इक्वालेंट है 1 5 के। सबसे पहले हम रफली इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 2 के फैक्टर 2 खुद ही प्राइम नंबर है, 1 और 2 जो है वो 2 के फैक्टर्स हैं। 1 तो हर एक के नंबर का फैक्टर्स होता है, 12 के 2 भी है क्योंकि 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है, 5 का मल्टीपल नहीं है। वैसे भी 3 × 4 12 होता है, तो 2 × 6 हो जाएगा 12, और 1 × 12 जो है वो 12 हो जाएगा। तो ये रहे 12 और 2 के फैक्टर्स। अब हमने देखना है इनका हाईएस्ट जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 2 है, तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख देना है 2 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 2 से डिवाइड किया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 2 कितने टाइम्स, 2 × 1 = 2 होता है, यानी 2 से हो गया, और 2 कितने टाइम्स से 12 होता है, 2 × 6 = 12 होता है, तो हमने 1 6 जो है लिख दिया। बी पार्ट हो गया हमारा डन। सी पार्ट में हमारे पास नंबर है 30 45। हम रफली पहले इसके फैक्टर्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। 30 के फैक्टर्स क्या, 1 से डिविजिबल है, 2 से 0 है, 2 से भी डिविजिबल होगा, 33 का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 5 0 है, 5 का भी मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, और हमें पता है 5 × 6 30 होता है। अब 3 टाइम्स क्या होगा, 3 × 10 हमारे पास = 30 हो जाएगा। अब डायरेक्ट चीज़ आ जाते हैं, 2 टाइम्स कितना जो है 30 होगा, तो वो हम जो है 30 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम 2, और ये माइनस किया 3 में से 2 1, और ये 0 नीचे ला गए 10, 2 5 टाइम्स 10, और नीचे हमारे पास बच गया रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर जो इधर आया, यानी कि ये जो 15 है ये हमारे पास हो जाएगा एक फैक्टर, और 1 टाइम्स तो 30 ही 30 होता है, तो इधर आ जाएगा। ये हमने राइट कर दिए 30 के फैक्टर्स। अब हम राइट कर देते हैं 45 के फैक्टर्स। ठीक है, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर्स होगा, 2 का 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 + 5 9 है, तो 3 का मल्टीपल है 45, तो 3 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 2 का नहीं है, तो 4 का भी नहीं होगा। 5 का होगा, लास्ट में 5 है, और 5 के टेबल में आता भी है 5। 6 का मल्टीपल नहीं है, 7 का भी मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल भी नहीं है, 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 9 का मल्टीपल है। इसके बाद हमने देखा 5 × 9 45 है, तो 3 टाइम्स कितने जो है वो 45 होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 45 लिखा, 3 लिखा, 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15, तो यानी कि 15 जो होगा वो 45 का मल्टीपल 45 का फैक्टर होगा, और इसके अलावा 1 टाइम्स 45 खुद ही अपना फैक्टर होगा। और हमने इसमें से देखा कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो 15 है, तो हम इसको 15 से डिवाइड करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 30 को लिख देंगे ऊपर, 45 को लिख देंगे नीचे, और हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 15 से।
15 का टेबल पढ़ें तो भी हमें पता लग जाएगा 15 टाइम्स 2 जो होता है वो होता है 30 और 15 टाइम्स 3 जो होता है वो होता है 45। अब हम 9 और 27 के फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, 9 का 1 आ जाता है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 है, 3 टाइम्स 3 होता है तो इसके बाद 1 टाइम्स 9 हो जाता है। ये हो गए 9 के फैक्टर्स। अब लिखते हैं 27 के फैक्टर्स। 1 तो हर नंबर का फैक्टर्स होता है, 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पर 7 है, 3 का मल्टीपल है 3 का लिखा, आगे से 4 का भी नहीं है, इवन 2 से नहीं है तो 4 से नहीं है, 5 से नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पर 7 है, 5 का मल्टीपल भी नहीं है, 6 का मल्टीपल भी नहीं है, 7 का मल्टीपल भी नहीं है, 8 का मल्टीपल भी नहीं है, 9 का मल्टीपल है, और 3 टाइम्स 9 27 होता है तो फिर 1 टाइम्स 27 जो है वो 27 हो जाएगा। तो इनमें से जो बड़ा कॉमन फैक्टर आया वो तो 9 आया, तो हमने दोनों को 9 से ही डिवाइड करना है। अब हमने देखना है 9 टाइम्स 1 इक्वल 9 होता है, 9 यानी 9 1 टाइम 9 होता है, और 9 3 टाइम जो है वो 27 होता है। हमने लिख दिया 1/3, तो हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट है हमारे पास 12 16। ठीक है, 12 और 16, 12 के फैक्टर्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 से भी डिविजिबल है, और 12 के पहले भी हमने फैक्टर्स फाइंड किया, 3 टाइम्स 4 जो है 12 होता है, 2 टाइम्स 6 12 होता है, और 1 टाइम्स 12 जो है 12 होता है। 16 के फैक्टर 1 तो होगा, 2 से डिविजिबल है, 6 है, 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 16 नहीं है, 4 का मल्टीपल है, 4 टाइम्स हो गया, तो 2 कितने टाइम्स होगा, 2 8 टाइम्स, और 1 16 टाइम्स जो है वो 16 होगा। अब इनका जो इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 4, यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। हमने डिवाइड किया 12 को 4 से और 16 को 4 से। 4 टाइम्स 3 इक्वल 12 होता है, और 4 टाइम्स 4 इक्वल 16 होता है। तो हमारा ई पार्ट हो गया सॉल्व। एफ पार्ट पे आते हैं, नंबर है हमारे पास 15 25। हमने 15 के फैक्टर लिख लिए। ठीक है, 15 का फैक्टर 1 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीपल नहीं है 15, 4 का भी नहीं है, 5 हो गया, 3 टाइम्स 5 15 होता है, तो 1 टाइम्स 15 15 हो जाएगा। 25 के मल्टीपल लिखे, 1 हो गया, 2 का भी मल्टीपल नहीं है, 1 प्लेस पर नहीं, 2 + 5 7, 3 का मल्टीपल भी नहीं है, 4 का मल्टीपल भी नहीं है, 5 का मल्टीपल है, और 5 टाइम्स 5 जो है वो 25 होता है, तो फिर आगे से 1 टाइम्स 25 हो जाएगा। और इनमें से बड़ा तो 5 आ रहा है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करने वाले हैं, यानी 5 टाइम्स 3 इक्वल 15 होता है, और 5 टाइम्स 5 इक्वल जो है वो 25 होता है। हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 16 24। तो 16 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, पहले जैसे हमने लिखे थे सेम वही फैक्टर्स होंगे, यानी कि 1 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, 4 टाइम्स 4 हो गया, तो 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, और 1 टाइम्स 16 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। अब 24 के हमने फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, 1 4 है, 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल है, 2 + 4 वैसे भी 6 है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है, और इसके अलावा 4 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स 8 जो होता है वो 24 होता है, 4 का भी मल्टीपल है, आगे से 5 का नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पर 4 है, और 6 से करें तो 6 टाइम्स 4 टाइम्स 6 तो 6 का भी होता है। अब 4 टाइम्स 6 24 होता है, तो 3 टाइम्स 8 24 होता है, और 2 टाइम्स क्या होगा वो हमें नहीं पता, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमने 24 को रखा अंदर, 2 को रखा बाय, 2 टाइम्स 1 हो गया 2, माइनस किया 4 आया, 2 टाइम्स 2 हो गया 4, माइनस किया 0 आया, यानी कि 12 आ गया। तो हमने इधर जो है वो लिख देना है 12, और इसके अलावा 1 टाइम्स तो अपना ही नंबर होता है, 1 टाइम्स 24 जो है वो 24 हो जाएगा। तो अब हमने किस नंबर से डिवाइड करना है, इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो है 8, तो हमने 8 से डिवाइड कर देना। तो देखो अब हमें बचा 8 टाइम्स 2 होता है 16, और 8 टाइम्स 3 होता है 24, तो हमने जो है इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम आ जाते हैं एच पार्ट पे, नंबर है हमारे पास 4 18। 4 के फैक्टर्स लिखते हैं, 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 टाइम्स 4 और फिर 4, ठीक है। 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल भी नहीं है, 6 टाइम्स 3 इक्वल 12 होता है, तो 2 टाइम्स 9 इक्वल 18 हो जाएगा, और 1 टाइम्स 18 इक्वल 18 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया इनके फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे इनमें कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है वो 2 है, तो हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स 4 होता है, और 2 9 टाइम्स 18 होता है। इस तरह से हमने अपना एच पार्ट को भी कर लिया है सॉल्व।
आई पार्ट है 14 20, तो 14 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 से होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 के से भी, 3 का मल्टीपल भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, 7 का मल्टीपल है, 2 टाइम्स 7 14 होता है, तो 1 टाइम्स 14 जो है वो 14 हो जाएगा। हमने 14 के फैक्टर्स लिख लिए। अब 20 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 2 का डिविजिबल भी है, 2 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल भी है, 4 टाइम्स 5 25 है, तो 2 टाइम्स 10 20 होगा, और 1 टाइम्स 20 जो है वो 20 हो जाएगा। अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है, हाँ, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इधर भी 2 से किया, इधर भी 2 से किया। 14 जो है 2 टाइम्स 7 14 होता है, और 2 टाइम्स 10 जो होता है वो हो जाता है 20। इस तरह से हमने आई पार्ट को कर लिया सॉल्व। जे पार्ट पे हमारे पास नंबर है 17 34। 17 चूँकि एक प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर 1 और 17 है। ठीक है, 34 का बाद है, 2 से 4 है, तो 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, आगे से 3 प्लस 4 7, 3 का भी कोई मल्टीपल नहीं है। इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 तक किसी का मल्टीपल नहीं है। 11 से भी का भी मल्टीपल नहीं है। 12 13 14 के टेबल भी हम याद करें तो उसका कोई मल्टीपल नहीं है। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा देते हैं। अब हम चेक करते हैं 2 टाइम्स का बार है, तो हम उसके लिए इसको चेक कर लेते हैं। हम करेंगे 34 को रखेंगे अंदर और इसको चेक करेंगे 2 से। 2 1 टाइम्स, तो हमारे पास 2 हो जाता है। 3 में से 2 कट किए, हमारे पास आ जाता है 1 और ये 4। 2 7 टाइम 14, यानी कि ये 17 टाइम तक आ रहा है। तो हमने लिख दिया, हमारा आ गया 2 के बाद ये 17 का फैक्टर है, और 1 टाइम 34, और ये 34 का फैक्टर है। इन दोनों में जो बड़ा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो तो 17 आ रहा है। 17 से डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है। आगे 17 जो होता है 1 टाइम 17 हो जाता है, और 17 2 टाइम 34 हो जाता है, क्योंकि 17 2 टाइम 32 17 टाइम 34 है, तो 17 2 टाइम 34 हो जाता है। हमारा जे पार्ट हो जाता है डन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस अमंग द गिवन फ्रैक्शंस एंड टेक द मिक्स नंबर। हमने सबसे पहले इनमें मिक्स नंबर प्रॉपर फ्रैक्शंस को सर्कल करना है और मिक्स नंबर को टिक करना है। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आता है। 2 5 से छोटा है, तो हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको सर्कल कर दिया। बी पार्ट में आते हैं 7 8। 7 8 से छोटा है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको सर्कल कर दिया। सी 3 4। 3 4 से 3 लेस देन 4 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सी को सर्कल कर दिया। इसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने टिक करना है, तो इसको हमने टिक कर दिया। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी हमने टिक कर दिया। 3 8, और ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 लेस देन 8 है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। 9 लेस देन 11 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सर्कल कर दिया। ये हमारे पास मिक्स नंबर है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स नंबर होता है। और 6 7 ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, सर्कल कर दिया, और ये मिक्स नंबर इसको हमने टिक कर दिया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हो जाता है वो हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड नंबर पे, तो उसके लिए तो हम इनको न्यूमरेटर को डिवाइडर बना लेंगे और डिनोमिनेटर को डिवाइजर। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है हमने। ए पार्ट है हमारा 8 5, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। हमने लिख दिया 8 को हमने लिख दिया अंदर, 5 को लिख दिया बाहर। 5 टाइम्स 1 हमारे पास 5 होता है, माइनस किया 8 माइनस 5 हमारे पास हो गया 3। ये आ गया रिमाइंडर, यानी 8 5 को हमने मिक्स नंबर पे लिखना है, वो हमारे पास हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्वेश्चन जो है वो हम इधर लिखते हैं, लाइन लगाते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं। रिमाइंडर हमारे पास 3 आया है, तो 3 को हमने ऊपर लिख दिया। और डिवाइडेंड यानी ये वाला दोबारा से डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। दोनों में देखा डिनोमिनेटर 5 है और जो कि सेम है। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 11 15, हमने रखा 11 को अंदर और 5 को बाहर। 1 डिजिट नंबर है, कंसीडर किया 1 डिजिट। 1 डिजिट तो 5 जो है वो छोटा है, 1 जो है 5 से छोटा, कंसीडर कर लेते हैं 2 डिजिट 11। तो 5 2 टाइम्स जो है 11 से छोटी वैल्यू, 2 टाइम्स 10 आ रही है, तो हमने इसको माइनस किया। 1 में से 0 1 और 1 में से 1 0, लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हमने 11 आउट ऑफ 5 को हमने लिख दिया। क्वेश्चन हमारा आया है 2, रिमाइंडर आया हमारे पास 1, और डिवाइडेड जो हो गया डिवाइजर है हमारे पास 5 2 1 आउट ऑफ 5।
सी पार्ट है हमारा 13 10th। हमने क्या किया, हमने डिवीजन हाउस बनाया, 13 को रखा, डिवीजन डिवाइडर बना दिया, डिवाइज़र हमारा 10 है, 10 टाइम्स 1 10 हो जाएगा, माइनस किया 3 में से 0 3, 1 में से 1 0, हमारे पास जो होगा 13 10 इक्वल हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या 1 3 10, हमारे सी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 29, 20 को डिवाइडर बना दिया, 9 को डिवाइज़र, 9 टाइम्स 2 इक्वल 18, क्योंकि 2 9 से छोटा है इसलिए हमने कंसिडर किया 2 डिजिट। अब हमारे पास जो है वो 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हमने बारो किया 2 से, वहाँ रह गया 1 और इधर हमने कैरी कर दिया 10, 10 प्लस 0 10, 10 में से हमने माइनस किया 8, 10 में से माइनस किया 8 आ गया 2, 1 में से 1 आ गया 0, तो वो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास जो है 20 आउट ऑफ 9 जो है वो इक्वल हो जाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2 है, रिमाइंडर भी हमारे पास 2 है और डिवाइज़र हमारे पास 9 है, 2/9। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 15 12, हमने डिवाइजन हाउस बनाया, 15 को बना दिया डिवाइडर और 2 हो गया डिवाइज़र, 1 डिजिट 1 जो है वो 2 से छोटा है तो हमने कंसीडर किया 2 डिजिट 15, 2 के टेबल में 2 7 टाइम 14 होता है और 2 8 टाइम 16 होता है, तो हम जो छोटे वाला है वो लिखेंगे 2 7 टाइम 14, ठीक है। 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 में से 1 किया 0, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 15 12 हमारे पास इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा आया है 7, रिमाइंडर आया 1 और डिवाइज़र आया है 2। तो इस तरह से हमने ई पार्ट भी कर लिया सॉल्व और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में, कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हमें मिक्स नंबर दिए गए हैं, अब हमने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। ए पार्ट है हमारा 2 3/5, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको जस्ट हमने पहले इधर लिखना है, एक लाइन लगा दी है, ठीक है। इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगा करनी है और इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 5 से, ठीक है। इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस 5 से, ब्रैकेट को कर देना क्लोज, फिर हमने प्लस का सिंबल यूज़ कर देना और इस 3 को लिख देना है इधर, और नीचे वाला 5 फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 टाइम्स 5 हमारे पास 10 हो जाता है, हमने इसको कर लिया सॉल्व। हमने सेम स्ट्रक्चर को फॉर्मेट को फॉलो करना है, 2 टाइम्स 5 10 हो गया, प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये 3 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और नीचे वाला ये जो 5 है ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर हमने इक्वल सिंबल मार के लाइन लगाई, इसी तरह से 10 प्लस 3 किया तो 13 आ गया, और नीचे वाला 5 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वो 5 ही आया, तो हमारा आंसर आ जाता है 13 5। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 7 5 आउट ऑफ 6, हमने इक्वल लिखा, लाइन लगाई, ब्रैकेट को 7 को मल्टीप्लाई किया 6 से, प्लस कर दिया इसमें 5 और नीचे इधर हमारा फिर से 6 आ जाएगा। 7 टाइम्स 6 हमारे पास होता है 42 प्लस 5 आउट ऑफ 6, ये हमारे पास हो जाएगा 47 आउट ऑफ 6। हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 4 1 आउट ऑफ 7, इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई किया 7 से ब्रैकेट में और प्लस कर दिया 1, 4 टाइम्स 7 हमारे पास हो जाता है 28 प्लस 1 और नीचे हमारे पास आ जाता है 7, 28 प्लस 1 हो जाता है 29 और नीचे आ जाता है 7। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 5 3 11, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 11 से, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 और नीचे हमारा 11 आ जाएगा। जब हमने 5 को 11 से किया तो 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 1 5, तो 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 1 5, ये हो गया 55, प्लस किया 3 को और नीचे हमारा आ गया 11। 55 में जब हम 3 ऐड करेंगे, आप इसको वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं और बार काउंट करके भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 58 और नीचे आ जाएगा 11। डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट में नंबर है 6 1/3, हमने किया 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 3, 6 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है
18 + 1 3, 18 + 1 हो जाता है 19 3। एफ पार्ट पर आ जाते हैं, एफ पार्ट को करते हैं सॉल्व। 2 × 13 + 4 आउट ऑफ 13। 2 × 13 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 × 3 हमारे पास हो जाता है 6, 2 × 1 हो जाएगा 2, 26 + 4 13। ठीक है, नाउ अब 26 में 4 को प्लस करने तो 6 + 4 हो जाएगा 10, 0 और 1 को हमने कर दिया इधर कैरी। ठीक है, 2 + 1 फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो हम इस तरह से भी प्लस कर सकते हैं और नीचे हो जाएगा 13 और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें दी गई फ्रैक्शंस को असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे ऑर्डर में जो है वो राइट करना है। ए पार्ट में हमारी फ्रैक्शंस हैं 3/5, 3/9 और 3/7 और इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनको कंपेयर करना होता है और ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों नंबर 5, 9 और 7 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। इन तीनों नंबर्स का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 315 है। तो अब उसको मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 7 लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका 315 है। तो अब हमने डिनोमिनेटर में 315 जो है वो बनाना है। हम स्टार्ट करते हैं 3 आउट ऑफ 5 से। ठीक है, 3 आउट ऑफ 5 इक्वल हमारे पास हो जाएगा हमने बनाना है डिनोमिनेटर में 315। तो अब हम डिवाइड करेंगे 5 से 315 को, तो पता लग जाएगा इधर क्या आएगा। 315 को रखा अंदर, 5 को रखा बाहर। 5 6 टाइम हो गया 30, 5 3 टाइम हो गया 15, 63 हमारा आ जाता है क्वोशिएंट, यानी हमने 63 से मल्टीप्लाई करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो ऊपर भी 63 से करेंगे। इसका मतलब है 5 × 63 जो है वो 315 हो जाएगा और 3 × 63 को हम मल्टीप्लाई करके जो है वो राइट कर लेते हैं। 63 को लिखा 3 × 3 9, 3 × 60 18। हमारा आंसर आ गया 189। तो हमने ऊपर लिख दिया 189। अब हमारे पास 3/9 है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। 3/9 = हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स और 9 टाइम्स लिखना है। अब हमने 9 को 315 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने अब 315 से जो है 9 को डिवाइड करना है। 9 × 3 इक्वल होता है 27। 1 में से 7 जो है वो नहीं निकल सकता, इधर रह गया 2, इधर हमने दे दिया 10। 10 + 1 11, 11 में से 7 निकाला तो आ गया हमारे पास 4 और ये वाला 5, क्योंकि 2 में से 2 तो 0 हो जाएगा। 9 × 5 जो होता है वो होता है 45, रिमाइंडर आ गया 0। 35 हमारा आ गया क्वोशिएंट, तो हमने 35 से मल्टीप्लाई करना है 3 को भी और 35 से करना है 9 को भी। ठीक है, 35 से 9 को किया तो 315 आ गया। और 35 से 3 को क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 5 × 15 होता है, हमने लिख दिया 15 का 5, 1 को 3 पर कैरी कर देते हैं। ठीक है, 3 3 टाइम्स होता है 9, 9 + 1 हो जाता है 10, तो 105 जो है आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमने 3/7 को कन्वर्ट करना है, 315 डिनोमिनेटर बनाना है। अब 315 7 के टेबल पे कब आता है, उसके लिए आपने क्या करना है, 315 को 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 7 × 4 होता है 28, इसको बना दिया 2, इधर कैरी कर दिया 10, 10 + 1 11, 11 - 8 3 और 2 में से 2 0 और ये आ जाएगा 5 नीचे। 4 5 टाइम्स जो होता है वो हो जाता है 35 और ये हमारा सॉल्व हो जाता है। हमारा आंसर ऊपर आ जाता है 45। हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को 45 से
और 7 को 45 से, 7 को 45 से किया तो 315 आएगा, क्योंकि हमने 315 से 7 को डिवाइड करके 45 लाए। 3 को 45 से किया 3 5 टाइम्स 15 5, 1 को कैरी किया 4 पर, और 3 4 टाइम 12, 12 प्लस 1 13, तो इधर आ जाएगा 13, 135। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। अब हम लिख लेते हैं 189, इनमें से सबसे छोटा कौन सा, ठीक है, वो वाला पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा तो इनमें से जिसका न्यूमरेटर सबसे कम है वो छोटा होगा। 105 आउट ऑफ 315 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। 105 आउट ऑफ 315, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 135 आउट ऑफ 315, देन 189 आउट ऑफ 315। क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुई हैं, अब हमने इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। 105 आउट ऑफ 315 इक्विवेलेंट है 3 आउट ऑफ 9। 135 आउट ऑफ 315 इक्विवेलेंट है 3 7 के, और 189 और 3 आउट ऑफ 315 इक्विवेलेंट है 3 5 के। अब हमने इन्हीं नंबर्स को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 189 ओवर 315, क्योंकि 189 इन तीनों में से ग्रेटेस्ट है। अब रह गई ये 135 जो है वो 105 से ग्रेटर है, तो 135 ओवर 315 आ जाएगा। तो फिर लास्ट में 105 ओवर 315 आ जाएगा। इसके बाद हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे जो कि क्वेश्चंस में दी गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगी 3/5, फिर आ जाएगी 3/7 और फिर आ जाएगी 3/9। इसी के साथ हमारा ए पार्ट हो जाता है सॉल्व कंप्लीट। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 3/4, 1/3, 6/7। 4, 3 और 7 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 12। 4, 3 और 7 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 84, तो हमने डिनोमिनेटर में बनाने हैं 84। अब हमने चेक करना है 4 के टेबल में कब 84 आता है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, 84 से 4 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 84 को हमने रखा अंदर और 4 को लिखा बाय। ठीक है, 4 2 टाइम्स होता है 8, माइनस किया, हमारे पास आ गया नीचे 4 1 टाइम्स होता है 4, और हमारे पास आ गया 0, यानी हमारे पास आ गया 21। अब हमने क्या करना है, 21 को 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स 1 जो होता है वो 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 जो होता है वो 6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 84 से, ताकि हमें पता लग जाए कि 84 जो है वो हमने लिखना है 84, 3 2 टाइम्स 6, आ गया हमारे पास 28। तो हमने 28 को मल्टीप्लाई करना है नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, 3 टाइम 28 तो हमारे पास हो जाएगा 84। 1 टाइम 28 कोई भी नंबर को 1 से करे तो वो सेम आता है, 1 टाइम 8 8, 1 टाइम 2 2, तो 28 ही आ जाएगा। अब 7 टाइम्स हमने चेक करना है कि कब आता है 84। हमने करना है 84 को रखना है अंदर और 7 को रखना है बाहर। 7 टाइम्स 7 माइनस किया 1 4 7 2 टाइम 14, 0 आ गया। अब हमने ये जो 12 हमारा आया है, हमने इसको ऊपर और नीचे कर देना मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स 12 तो 84 होगा, क्योंकि हमने उसको डिवाइड करके ही पता लगाया। 6 टाइम 2 जो होगा वो हो जाएगा 12, और हम जो है 1 कैरी कर देंगे 1 पर। 6 टाइम 1 हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 72। तो हमारे पास आ गई हमने फ्रैक्शंस। सबसे पहले अब इनको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो देखेंगे 63, 28 और 72 में से तो 28 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 28 ओवर 84 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। 72 और 63 में से 63 तो स्मॉलर है, फिर हमारे पास आ जाएगा 63 ओवर 84, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 72 ओवर 84। अब हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो वाली लिखेंगे जो कि क्वेश्चन पे दी गई हैं। पहले आ जाती है 28 ओवर 84, वो तो 1 आउट ऑफ 3 के इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। 63 84 तो 3/4 के इक्वल है। 72 84 तो 6/7 के इक्वल होगी। अब हम इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 72 84 तो 6/7 के इक्वलेंट है। 63 84
हमारे पास जो है वो 3/4 के इक्वालेंट है और 28, 84 1/3 के इक्विवेलेंट है। इसी तरह से हमारा बी पार्ट भी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का डन। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास सी पार्ट है 3/5, 2/10, 4/15। ठीक है, 3, 10 और 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो हो जाता है 30। ठीक है, 30 इसका हो जाता है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 30। 30 बेसिकली 5, 10 और 15 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, डिनोमिनेटर में बनाना है 30। 5 टाइम्स 6 होता है 30, तो 3 टाइम्स भी 6 किया, 3 टाइम्स 6 हो गया 18, 5 टाइम्स 6 हो गया 30। 10 टाइम्स 3 होता है 30, 2 टाइम्स 3 भी किया, 2 टाइम्स 3 हो गया 6, 10 टाइम्स 3 हो गया 30। 15 टाइम्स 2 होता है 30, 4 टाइम्स 2 किया, 4 टाइम्स 2 हो गया 8, 15 टाइम्स 2 हो गया 30। अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 6 इन तीनों में से स्मॉलेस्ट है, तो 6 आउट ऑफ 30 पहले आएगा, फिर हमारे पास 8 आउट ऑफ 30 और देन 18 आउट ऑफ 30 आएगा। 6 आउट ऑफ 30 2 आउट ऑफ 10 के इक्वल। 8 आउट ऑफ 30 हमारे पास 4 आउट ऑफ 15 के इक्विवेलेंट है और 18 आउट ऑफ 30 जो है वो 3 आउट ऑफ 5 के इक्विवेलेंट है। अब हम इनको अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। 18 आउट ऑफ 30 सबसे बड़ा होगा, फिर 8 आउट ऑफ 30 और फिर 6 आउट ऑफ 30। अब हम इनकी इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 3 आउट ऑफ 5 दैन 4 आउट ऑफ 15, लास्ट में 2 आउट ऑफ 10 और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अली हैज़ 3 फुल एंड 1 हाफ पिज़्ज़ा। अली के पास 3 पूरे और 1 हाफ पिज़्ज़ा। हाउ कैन वी राइट दिस इन मिक्स नंबर? हम इसको मिक्स नंबर में किस तरह से राइट कर सकते हैं? हम तो क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, अली हैज़ पिज़्ज़ा। ठीक है, तो अली के पास 3 फुल पिज़्ज़ाज हैं, तो हम लिख देंगे 3 फुल पिज़्ज़ाज प्लस 1 हाफ पिज़्ज़ा है। ठीक है, हाफ को हम 1/2 लिखते हैं। तो अब मिक्स फ्रैक्शंस में बेसिकली प्लस होता है, लेकिन प्लस सिंबल को हम यूज़ नहीं करते, तो फिर हम लिखेंगे 3 1 आउट ऑफ 2। तो अली के पास तो 3 1 आउट ऑफ 2 पिज़्ज़ाज जो है वो है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें कह रहा है महद बाइज 1.5 kg ऑफ मैंगोज़। ठीक है, महद ने इतने मैंगोज़ जो है, 1 फुल और 1 हाफ kg मैंगोज़ जो है वो बाय खरीदे हैं। हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी महद बाइज मैंगोज़। महद ने बाइज मैंगोज़ किए, यानी महद ने कितने मैंगो खरीदे हैं? 1.5 kg। अब हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए तो हम करेंगे इक्वल सिंबल के नीचे इक्वल सिंबल मार्क करेंगे और बीच में हम लगा देंगे एक लाइन। ठीक है, अब 1 टाइम्स 2 करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 टाइम्स 2, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और ये वाला 1 जो है वो राइट कर देंगे और नीचे से जो है वो यही वाला 2 जो है वो राइट कर देंगे और साथ हमारे पास यूनिट केजी है, तो हम केजी का यूनिट भी यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने जो है वो राइट कर दिया। 1 टाइम्स 2 हमारे पास क्या होता है? 1 टाइम्स 2 तो हमारे पास 2 होता है, प्लस हमने किया 1 और नीचे वाला 2 आ गया 2 और ये हमारे पास हो जाता है के जी। 2 + 1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है? 2 + 1 हमारे पास हो जाता है 3 के इक्वल और नीचे वाला 2 वैसे ही वैसे आ जाता है और हमारे साथ आ जाता है यूनिट के जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है सॉल्व। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। हमारे पास एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इधर बुक पर ही सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 को हमने बुक पर किया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 का A, B, C पार्ट, D, E पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का A, B, C पार्ट, D, E, F पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 हमारी एक्सरसाइज होती है हर टाइम, तो हम अपनी वीडियो को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।